सो हेलो एवरीवन, एचपी योद्धा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में प्रतिशत की जो टॉपिक चलाया हुआ है उससे अब हम आगे करेंगे। प्रतिशत के मेरे हिसाब से 8 या 9 लेक्चर हो चुके हैं और शायद 3 या 4 और लगेंगे। यानी अब हम कठिन से कठिन सवाल करेंगे जो कि पेपरों में आए हुए हैं और जो आगे आएंगे। जैसे ये सवाल क्या है, अंकित अपने वेतन में 14% की बचत करता है और जबकि रोहन अपने वेतन में 22% की बचत करता है। यदि दोनों का वेतन यानी समान है, यानी दोनों का वेतन समान है और बताया गया कि रोहन 1540 रुपए की बचत करता है, यानी जो रोहन है वो 1540 रुपए की बचत करता है, तो अंकित की कुल बचत कितनी है। यानी क्या दिया है, यहां बोल रहे हैं कि यार यानी दोनों की जो आय है वो सेम है, मतलब दोनों की आय सेम है। और यहाँ बताया कि जो रोहन है वो करता है 22% की बचत, यानी रोहन करता है कितने की बचत, 22% की बचत। ठीक है। और यहाँ बताया गया है कि जो रोहन की बचत है वो 1540 रुपए, यानी ये जो 22% है वो दिया है कितने के बराबर, 1540 के बराबर। यहां से हम अब यहाँ का 1% निकाल सकते हैं, यानी 1540/22, ये आ गया इसका कितना, 1%। अब इसी का ही हम 100% निकालेंगे, यानी जब हम 100% यहाँ निकालेंगे तो 1540/22 ऐसे हो जाता है जब हम इसका 100% निकालते हैं। अब इसको हम काटेंगे, जैसे यहां से काट दिया, ये यहाँ पर 2 से हम काट दिया, यानी 11 दो ने हो गया 22, और यहाँ से आ गया जब हम 2 से काटेंगे तो जब इसको काटेंगे ये हो गया हमारे पास 72, 75 यानी 76 यानी 77, यानी 77, 70 भी नहीं हुआ 80, हाँ 77 यहाँ पर ये हो गया, यानी 77, ये जो कुल वैल्यू यहाँ पर आ गई, यानी ये आ गया 770। सही है। फिर आ गया यहाँ पर क्या, इस 11 से ये काट दिया, यानी ये हो गया यहाँ पर 70, यानी 11 7 77, 70, यानी जो 100% की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ पर, 700। यहाँ पर जो 100% की जो वैल्यू हमारे पास आ गई, सॉरी 700 नहीं आई, यहाँ पर आ गई कितनी, 7000, यानी जो 100% की जो वैल्यू यहाँ पर आ गई, यहाँ पर 7000, यानी जब हम 70 गुना 100 करेंगे, 100 गुना 70 यहाँ पर यह आ गई हमारे पास 7000, यानी जो दोनों का जो वेतन था वो यहाँ पर कितना था, 7000, 7000। सही है। अब यहाँ पर जो पूछा है हमारे पास क्या, लास्ट में कि जो अंकित की कुल कितनी बचत थी, यानी क्या, जो दोनों का वेतन कितना आ गया 7000, जो अंकित की जो बचत थी वो थी कितनी, 14%। इसको हम यहाँ पर निकालेंगे, यानी 14% को जब हम निकालते हैं तो 14/100, इसको अब हम निकाल दिया, जैसे 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया, और जब हम 70 गुना 14 करेंगे, यानी गुना करके क्या आएगा, 70 गुना 14, 70 गुना 14 यानी 0 7 चौके 28, 0 और ये 7, यानी क्या 0 8, यानी ये हो गया 9, यानी 980, यानी जो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी 980 इस क्वेश्चन का आंसर है। एक बार फिर देख लीजिए आप, मैंने क्या क्या किया, पहले 22% की बचत थी उसे मैंने निकाला, वो 1540 के बराबर थी, उसका 1% यहाँ पर निकाला, उसके बाद उसी का ही 100% मैंने निकाला जो 7000 के बराबर आ गया, और 7000 का मैंने लास्ट में जो अंकित की बचत थी 14% वो मैंने निकाली, कितनी आई, 980, यानी इसका जो आंसर है वो 980 यहाँ पर है। अब हम अगला क्वेश्चन, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया है क्या, पढ़िए, कपड़े के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है, यानी जहाँ एक ऑफर लगा होता है ना, जैसे बोलते हैं कि 25% ऑफ चल रहा है, कि किसी भी मतलब जैसे आजकल दिवाली आने वाली है, जैसे बोलते हैं कि 20% या 25% ऑफ है, तो उसी हिसाब का ये क्या है, कपड़े के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है, तो कपड़े की जो बिक्री है, यानी जो बिक जाता है ना वो ज्यादा बिक जाता है ना, जैसे 20% ज्यादा बिक गया, वैसे आ गया जो बिक्री में कितना आ गया, 20% बढ़ जाती है, तो जो कुल जो लेन देन में होगा उसमें क्या परिवर्तन होगा, या इसमें क्या है, 10% कम लेन देन होगा उसका, या 10% ज्यादा होगा, या 5% कम होगा, या 5% ज्यादा होगा, इसे कैसे करेंगे, जैसे इसे करते हैं, जैसे ये मान लिया हमने क्या, जो लेन देन जो वृद्धि हुई मात्रा, मतलब क्या, इसे करते हैं एक नॉर्मल सा मैं आपको बताता हूँ कि कैसे किया जाता है ये। जैसे
20% की कमी, यानी 20% की कमी आ गई यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर लिखना है क्या, जो कमी हो गई हमारे पास 25, यानी 100 में से जो 25 को हम माइनस कर लेंगे, ये आ गया हमारे पास 75%, यानी जो 75% है वो हमने यहाँ लिख दिया, यानी 75। और जो लेन देन में जो बढ़ जाएगी वो आ गया, यानी 100 में जब हम ऐसे जोड़ देंगे 20, यानी ये आ गया 120, इसको भी यहाँ लिख देंगे 120। और पूरा जो लेन देन है उसके नीचे हम लिख देंगे 100। इसको हम काटेंगे, जैसे ये निकल गया, ये आ गया हमारे पास 5 से काट दिया, यानी 5 2 आ गया यहाँ पर, 6 आ गया यहाँ पर, और ये आ गया हमारे पास कितना, अच्छा 5 आया यहाँ पर, 5 आ गया यहाँ पर, ये आ गया हमारे पास 15, ये आ गया हमारे पास 15। ठीक, मतलब 5 के पहाड़े से हम जब इसको काटेंगे, जैसे 15 5 कितना हो गया 75, ये जो है यहाँ पर पूरा काट दे, यानी 5 एकम 5, 15 5 75, ऐसे इसको हम काट सकते हैं। और जो लास्ट हमारे पास जो वैल्यू आई हमारे पास, जब हम 15 गुना 6 करेंगे तो हमारे पास आ गया 15 6 90, यानी 90% जो पूरा लेन देन में हमें जो भी हुआ, यानी जो टोटल वैल्यू हमारे पास जो 100% थी, सही है, और टोटल जो लेन देन में उसमें हमें 90% का जो हमारा लेन देन यहाँ पर हुआ। यानी क्या, जब हम 90 में 100 में से जब 90 माइनस करेंगे, जो हमारे पास जो 10% की यहाँ पर क्या हुई हानि, यानी जो इसका जो आंसर है वो है 10% की कमी, यानी पूरे जो लेन देन में है वो 10% की यहाँ पर क्या हुई कमी, जो इसका आंसर यहाँ। अब मैं आपके लिए सवाल लाया हूँ, क्या देखिए पढ़िए इस सवाल को, क्या सवाल है। एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां हैं, मतलब शामिल होती है परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां। यदि 40% लड़के तथा 30% लड़कियां जो उत्तीर्ण होती है यानी पास होती हैं, तो जो फेल यानी अनुत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत क्या होगी, यानी उसको हमने ज्ञात करना है। हमारे पास जो ऑप्शन दिए है क्या, 60%, 58%, 64.4% और 62%। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास दिए हैं 1000 लड़के और जो पास होने कितने हुए 40%, यानी हमने क्या करना है 1000 का जो पहले ये हमने 40% यहाँ पर निकाल दिया, यानी कितना आया, ये काट कूट के ये आया हमारे पास 400। ये निकल गया हमारे पास लड़कों का, जो पास होने वाले जो लड़के थे वो कितने थे हमारे पास, कितने 400, जो थे हमारे पास 400। अब हमने लड़कियां निकालनी है, यानी लड़कियां हमारे पास कितनी थी 800, और जो पास हुई है वो कितनी 30%, यानी ये हो गया कितना 30%। इसको भी हमने काट दिया, और जब इसको हम गुना करेंगे तो आ गया 8 16 यानी 24, यानी आ गया हमारे पास 240, यानी जो पास हुए लड़के हैं, पास हुए लड़के, ये मैंने लिख लिया आपके लिए लड़के और पास हुई लड़कियां, ये भी और लड़कियां, ठीक है। अब इसको हम जोड़ेंगे, यानी 400 प्लस 240 जब हम करेंगे, 240 जब हम करेंगे तो ये जोड़कर आया हमारे पास 640, यानी जो पूरे जो लड़के लड़कियां थी उसमें से 640 लड़के और लड़कियां पास हुए, यानी क्या जो पूरे कितने थे, यानी 1000 प्लस 800, यानी पूरे कितने थे हमारे पास 1800, उसमें से 640 यहाँ पर पास हुए, यानी 640 यहाँ पर पास हुए 1800 में से, ये हमारे पास पूरा डाटा आ गया। अब हमारे पास क्या पूछा गया है, जो फेल हुए छात्रों का प्रतिशत हमने निकालना है। पहले हमने फेल हुए छात्र यहाँ पर निकालना है, यानी क्या 800 में से जब हम 640 यहाँ पर माइनस करेंगे, ये आ गया हमारे पास 0, ये हमारे पास आ गया यहाँ पर 6, और ये हमारे पास से आ गया कितना 17 माइनस 6 कितना हो गया, सॉरी 7 माइनस 6 यानी 1160 हमारे पास इसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई। अगर हम क्रॉस चेक करें, जैसे मतलब 1160 यहाँ पर हमारे पास जो है यहाँ पर वैल्यू आ गई है, जो पास हुए फेल हुई लड़के लड़कियां यहाँ पर जो थी। अब हम निकालेंगे क्या, जो अनुत्तीर्ण या फेल हुए छात्रों का प्रतिशत हमने यहाँ पर निकालना है, यानी क्या 1160 बटा 1800 गुना 100, ये निकल गया हमारे पास प्रतिशत। इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, 0 से 0 काट दिया यहाँ पर, और इस 0 से इस 0 को काट दिया, और जब हम 18 के पहाड़े से इसको काटेंगे, ये 2 से हमने काट दिया 9,
9 9 मतलब 9 18 हो गया, और इसको जब हम करेंगे यहाँ हमारे पास आ गया 58, मतलब 58 गुना 2 हो गया 116। अगर इसको और काटेंगे तो हमारे पास क्या आ सकता है, जब हम इसको और काटेंगे ये कट जाएगा, नहीं कटेगा। जब 58 गुना 10 कर लेंगे तो हो गया 580/9, ये आ गया हमारे पास वैल्यू 580/9। जब इसको हम नॉर्मली भाग करेंगे 580/9, 9 9 छिक हो गया 54, और ये आ गया 40, 9 36, अरे आ गया 40, और ये 64.4, यानी हमारे पास जो यहाँ पर जो आंसर है वो है 64.4। इस सवाल का सही आंसर है। एक बार फिर देख लीजिए मैंने क्या क्या किया। पहले मैंने क्या किया, जो हमारे पास लड़के थे उसका जो मैंने जो पास हुए हैं वो निकाले, फिर लड़कियों के जो पास हुए वो मैंने निकाले, और जो पास हुए उसमें से जो टोटल थे उसको माइनस कर लिया, और वो मतलब हमारे पास जो फेल हुए छात्र छात्राएं थी वो हमारे पास आ गए। अब उसी का हम जब हम प्रतिशत निकालते हैं तो उसको हम ऊपर लिखते हैं, और जो टोटल है उसको नीचे लिखते हैं, और गुना 100 करते हैं, वो यहाँ पर प्रतिशत यहाँ पर निकल जाता है। और इसको जब मैंने किया, उसको जब मैंने भाग किया, जो लास्ट में जो आंसर आया वो 64.4% जो इसका आंसर आ गया इस सवाल में। सो मेरे साथ बने रहें, मैं आगे भी आपको मतलब प्रतिशत के एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाके दूंगा, कठिन से कठिन लाऊंगा आगे को, क्योंकि हमारा जो लेवल है वो यहाँ से उठकर यहाँ पहुंच चुका है। हमने बेसिक से शुरू किया, धीरे धीरे आसान आसान सवाल किए जो आते थे, मतलब जो सब करते थे, पर अब जब हम धीरे धीरे करेंगे आगे आगे आकर मतलब कि सीजीएल लेवल तक जाएंगे हम, लास्ट में अच्छे से अच्छे सवाल करेंगे। सो जुड़े रहे, ये हम मेरा नंबर है, यानी एचपी योद्धा क्लासेस का ये नंबर है, और बने रहिए, और हमें फॉलो भी कीजिए, सब्सक्राइब जरूर मारिए, यानी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।